फेरा हमारे भैया शिवकुमार त्यागी जी ने अब बाल स्वरूप राही जी की पंक्तियों से अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, अगले कवि तक पहुँचता हूँ कि आप आए हैं तो बैठे, जरा आराम करें, सिलसिला बातों का चलता है तो चल पड़ता है। आप आए हैं तो जरा आराम करें, सिलसिला बातों का चलता है तो चल पड़ता है। आपकी याद में खोया हूँ, अभी चुप रहिए। आपकी याद में खोया हूँ, आपकी याद में खोया हूँ, अभी चुप रहिए। बात करने से यादों में खलल पड़ता है, बात करने से यादों में खलल पड़ता है। और ऐसी खलल अच्छी भी लगती है, इसलिए मैं डीपी सिंह जी को बुलाता हूँ। खलल करें वो, और उनके पास वो सब कुछ है, ख्यालों में खलल डाल देंगे। वो सब कुछ हर विधा के वो माहिर हैं, सिद्धस्त हैं श्री डीपी सिंह जी। चाहे वो गीत हो, गजल हो, चाहे वो हास्य व्यंग्य हो, चाहे वो घनाक्षरी हो, सवैया हो, कुंडलियां भी हो। तो कुछ कुंडलियां खोलें, अपनी वाली की किताब ना खोल लें। वही आज तो वाकई चुलबुली गोष्ठी हो रही है। आज वाकई चुलबुली गोष्ठी हो रही है। तो सर्वप्रथम मां शारदा के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज अभी कुछ दिन बाद होली है, और होली और राधे कृष्ण के बिना क्या बात है, क्या बात है। पहले चार पंक्तियां देखिएगा, मतलब आ गया। राधे राधे। चार पंक्तियां देखिएगा, स्वागत है। पंचचामर छंद की कोशिश की है, देखिए कैसे बन पाता है। कि कुरंगसी उछाह ग्वाल बाल हैं उमंग में, कुरंगसी उछाह ग्वाल बाल हैं उमंग में, मृदंग ढोल गीत मीत वासुदेव संग में, और भरे हिलोर राधिका विचार की तरंग में, कि ओत प्रोत होत अंग अंग श्याम रंग में। बहुत ही सुंदर। और अपनी बात कुछ दोहे भी रखता हूँ, फिर बाद स्वागत है सर। दोहे में आप देखिएगा, सबसे पहले श्लेष में इसमें भारत है। भारत दो अर्थ में है, देखिएगा, एक अर्जुन और एक भारतवर्ष। कि भारत जब चुपचाप था, भारत जब चुपचाप था उसका चुपचाप, भारत जब चुपचाप था उसका चुपचाप, तब तक वो सहता रहा अनाचार का ताप। बहुत बढ़िया, वो सहता रहा अनाचार का ताप। और ऐसे ही एक और श्लेष देखिएगा, कि रख चीनी का संतुलन, रख चीनी का संतुलन हरदम सर्वांगीण, हो इसके आधिक्य से देश और तन छीण, इसके आधिक्य से देश और तन छीण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयोग है। वाह वाह, क्या बात। कुछ जीवन से संबंधित, कि 4 दिनों की उम्र से निकले साल तमाम। वाह। 4 दिनों की उम्र से निकले साल तमाम, और ऋण में ही सब जी रहे, खास कहो या आम। ऋण में ही सब जी रहे, खास कहो या आम। और छाया तब तक ही रहे इस काया के संग, छाया तब तक ही रहे इस काया के संग, जब तक पुंज प्रकाश का पड़े हमारे अंग। पुंज प्रकाश का पड़े हमारे अंग। क्या बढ़िया, बहुत सुंदर दो है, बहुत बढ़िया। और आंसू क्या है, कि देखिएगा, उसको परिभाषित करने की कोशिश की है एक दोहे में। सुख दुख के अतिरेक पर उबले मन के भाव, सुख दुख के दोनों स्थितियों में अश्रु प्रवाहित होते हैं। तो सुख दुख के अतिरेक पर उबले मन के भाव, उससे जो आसव बने वही अश्रु का श्राव। उससे जो आसव बने वही अश्रु का श्राव। आसव। बहुत बहुत आभार। और एक छोटी सी गजल। स्वागत।
एक मुद्दत हो गई है आशियां छोड़े हुए। हाँ हाँ एक मुद्दत हो गई है आशियां छोड़े हुए, दूर और नजदीक के रिश्ते सभी तोड़े हुए। क्या बात है, क्या जो लोग बात घर से निकल गए हैं वो इस दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दूर और नजदीक के रिश्ते सभी तोड़े हुए। कि आशियाने के लिए जोड़े थे हमने जो कभी, आशियाने के लिए जोड़े थे हमने जो कभी, अब वही पत्थर हमारी राह के रोड़े हुए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वही पत्थर हमारी राह के बहुत रोड़े बढ़िया, अच्छा है। अब वही पत्थर हमारी राह के रोड़े हुए। जिंदगी में आजकल हर ओर भागम भाग है। बिल्कुल जिंदगी में आजकल हर ओर भागम भाग है, देख कर लगता है इंसान रेस के घोड़े हुए। क्या बात है, क्या बात देख है, कर लगता है इंसान रेस के घोड़े हुए। एक अगला शेर देखिएगा कि गुथ के माला में तेरे आंचल को छूकर यूं खिले। ये उन लोगों जो अपनी जड़ों से कट गए हैं फिर भी खुशी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कहा है कि गुथ के माला में तेरे आंचल को छूकर यूं खिले, गुल भुला बैठे हैं वो है शाख से तोड़े हुए। कि गुल भुला बैठे कि वो है शाख से तोड़े हुए। और हम तो थे नादां जो नजरों की जुबान समझे नहीं, हम तो थे नादां जो नजरों की जुबान समझे नहीं, वो खड़े थे सामने और हर नजर मोड़े हुए। क्या बात है, और हम नजर मोड़े हुए। सच कहूँ तो इस जमाने में है दीवाने बहुत, सच कहूँ तो इस जमाने में है दीवाने बहुत, फर्क है बस कुछ ज्यादा और कुछ थोड़े हुए। फर्क है बस कुछ ज्यादा और कुछ थोड़े हुए। और आखिरी शेर देखिएगा कि कल किए थे जिसने मजहब पर हमारे सर कलम, कल किए थे जिसने मजहब पर हमारे सर कलम, हम उसी दर पर पटक कर अब है सिर फोड़े हुए। हम उसी दर पर पटक कर अब है सिर फोड़े हुए। बहुत ही शानदार, मनमोहक काव्य पाठ, वाह बहुत सुंदर।